नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम 19 मई की करंट जीके पढ़ेंगे। डेली करंट जीके पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। पहला प्रश्न है दोस्तों, इसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की यहाँ पे बात हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 18 मई को, यानी कि यह हाल ही में बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस क्यों मनाया जाता है? समाज में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको हर साल 18 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की शुरुआत कब हुई? 1979 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। हाल ही में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत छोटे व्यापारियों को कितने लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। यानी कि आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना ये है एक, तो इसमें छोटे व्यापारियों को कितने लाख का ऋण प्रदान किया जाएगा? 4 लाख का, 3 लाख का, 1 लाख, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से दोस्तों आपका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 में 3, यानी कि 1 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। यह ऋण बिना गारंटी दिया जाएगा और इसकी ब्याज रेट 2% होगी। अगले 3 साल में यह ऋण जमा कराना होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने घोषणा की है कि कोविड-19 वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5800 से 8800 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। किसकी? कोविड-19 की वजह से, यानी कि कोरोना की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5800 से 8800 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। तो वर्ल्ड बैंक, एडीबी बैंक, एनडीबी बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों सही हो जाएगा एडीबी बैंक ने हाल ही में वैश्विक अर्थव्यवस्था का 5800 से 8800 अरब डॉलर का नुकसान होने की घोषणा की है। तो एडीबी क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। हेडक्वार्टर इसका है बनीला में, और बनीला का है दोस्तों फिलीपींस में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? नाबार्ड ने किस राज्य के लिए कितने करोड़ रुपए की? 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। राजस्थान को, पंजाब को, महाराष्ट्र को, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों 4 में 2, पंजाब। ठीक है, ये सही हो जाएगा पंजाब। नाबार्ड क्या होता है दोस्तों? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है इसमें, प्रश्न नंबर 5। हाल ही में राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किसने तैयार किया है? राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किसने तैयार किया है? तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों 2, NDMA। NDMA इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वुहान डायरी डिस्पेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन्ड सिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक है? वुहान डायरी डिस्पेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन्ड, ये एक पुस्तक का नाम है, सिटी पुस्तक का नाम है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है फांग के द्वारा, और ये फांग चाइना की है, लेखक है इसके द्वारा वुहान डायरी डिस्पेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तकें लिखी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को चक्रवात अम्फान के खिलाफ चेतावनी जारी की गई है? किसके खिलाफ है? चक्रवात अम्फान के खिलाफ चेतावनी जारी की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ओडिशा। 7वें प्रश्न का सही आंसर है ओडिशा। कि इस राज्य को चक्रवात अम्फान है, इसके खिलाफ चेतावनी जारी की गई है। और ये जो चक्रवात अम्फान है इसका नाम थाईलैंड ने दिया है। किसने दिया? थाईलैंड ने।
प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है? किसकी चरण पादुका पहल की शुरुआत की है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो 8 में आपका दोस्तों सही हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। क्या? मध्य प्रदेश ने। अब देखो चरण पादुका पहल क्या है। अब जैसे कोरोना महामारी है, इसमें प्रवासी मजदूर है वो अपने घर के लिए निकल दिए, वो भी पैदल निकल दिए हैं, तो उनके पैरों में चप्पलें नहीं है, तो उनके पैरों में चप्पलें देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी गाइडलाइन के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप के डाटा के कितने दिनों तक रखा जाता है? यानी कि आरोग्य सेतु ऐप जो है उसमें जो डाटा है वो कितने दिनों तक रह सकता है? अभी ये जानकारी थी कि बात आ रही थी कि आरोग्य सेतु ऐप में जो डाटा है वो लीक हो रहे हैं, तो इसलिए इन डाटा को कितने दिनों तक आरोग्य सेतु ऐप में रख सकते हैं? तो इसमें दोस्तों सही हो जाएगा आपका 180 दिन तक आरोग्य सेतु ऐप में डाटा को रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और कितनी बार? 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। पोलैंड, इजराइल, स्कॉटलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका दोस्तों सही हो जाएगा इजराइल। इजराइल में हाल ही में नेतन्याहू बेंजामिन 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर कितना किया गया? यानी कि किसमें? रक्षा क्षेत्र में। रक्षा क्षेत्र में यहाँ पे बात हो रही है। FDI को 49% से बढ़ाकर कितना किया गया? तो इसमें आपको दोस्तों सही हो जाएगा 74% किया गया। और FDI क्या होती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है? विदेशी जो कंपनियां होती है वो अपने भारत देश में बिजनेस करती है और उसमें व्यापार करके अपना कमा के ले जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिसलेरी ने किसके साथ समझौता किया? बिसलेरी, बिसलेरी ये प्रोडक्ट का नाम है, ये कंपनी है बिसलेरी। इसने किसके साथ समझौता किया है? तो इसने बिसलेरी ने समझौता किया है जोमेटो के साथ में। क्यों किया है? होम डिलीवरी देने के लिए। जोमेटो आपको पता है होम डिलीवरी देता है, तो बिसलेरी के जितने भी प्रोडक्ट है ये भी जोमेटो के साथ में मिलकर होम डिलीवरी देगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 अध्यादेश लाने का फैसला किया है? किसको? कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कितने? 3 अध्यादेश लाने का फैसला किया है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों ओडिशा ने इसका फैसला किया है। ठीक है, कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 3 अध्यादेश लाने का फैसला किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, हाल ही में भारत ने किस देश को 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट प्रदान की है? कितने टेस्ट किट? 30,000 टेस्ट किट। किसके? कोविड-19 के। मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसमें सही हो जाएगा नेपाल को। ठीक है, नेपाल को हाल ही में 30,000 कोविड-19 के टेस्ट किट प्रदान किया है और इससे पहले मेडिसिन भी भारत ने नेपाल को दी थी। प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 400 करोड़ की DTIS योजना को मंजूरी दी है? किसकी? DTIS योजना को मंजूरी दी है और 400 करोड़ की। तो ये इसमें सही हो जाएगा रक्षा मंत्रालय को। रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी है। अब दोस्तों लास्ट वीडियो का जो प्रश्न था वो ये है, हाल ही में आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? ठीक है, तो इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों अर्जुन मुंडा। ये लास्ट वीडियो का प्रश्न था, आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए यानी कि उनको और अधिक अर्थव्यवस्था से मजबूत करने के लिए एक गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वो किसने किया गया? अर्जुन मुंडा। अब आज का इस वीडियो का प्रश्न है आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाल ही में किस देश ने सिंगयून 201 और 202 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए? ठीक है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने सिंगयून 201 और 202 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए? जापान, चीन, रूस, इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे, डेली करेंसी को पढ़ने को आपको मिल रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस प्रश्नों को आप डेली लिखते रहें
ये करंट जीके के क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार आपको नहीं बताए जाएंगे, इसलिए आप नोट भी करते रहें रजिस्टर में। धन्यवाद।